रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया में हुजूर के कैसे गुलाम रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को बड़ी तकलीफें दी गई, बहुत तकलीफें दी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की यह हालत बयान की है। रसूलुल्लाह हज़रत बिलाल को बहुत ज़्यादा तकलीफें देते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जाते जाते बोले, बिलाल तुम्हें अहद 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 जो बोलते हैं, अहद के माने क्या है? एक ही जगह, एक ही है, ये के अलावा नहीं। अहद के माने में भी अरबी में ये है, वाहिद के माने में भी। वाहिद के बाद इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, सबआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 आता। लेकिन अहद के बाद कोई इस्नान नहीं है, अहद के बाद कोई अल्फाज नहीं है। अहद एक ही जुमला है, उससे पहले भी कभी नहीं, उसके बाद भी कभी नहीं। उसके वास्ते चल रहा कुरान पाक में कुल हुवल्लाहु अहद फरमाया, वाहिद नहीं फरमाया, एक ही है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अहद अहद बोलते थे। हज़रत अबू बकर बोले तुम्हें जरा ज़बान में बोलते हैं ना, दिल में बोल रहा हो, ज़बान में जरा कम कर दे तो तकलीफ देने वाले जरा कम तकलीफ देंगे नहीं। अच्छा बोलो खामोश। हज़रत अबू बकर चले गए, वापस आए तो अभी ज्यादा होते, अभी ज्यादा तकलीफ है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हज़रत अबू बकर बोले अभी बोल को गया ना भाई, तुम जरा कम बोले तो नहीं, जरा सजा कम देते। हज़रत बिलाल क्या बोले, मतलब क्या, मैं जितना दिल में दबा दूं उससे ज्यादा मेरी ज़बान में आ जाती, मैं क्या करूं। तकलीफ को बर्दाश्त करना उनके नजदीक सहल और आसान है, अल्फाज के रूह है। हज़रत अबू बकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बोले ऐसे सब किस्सा। अल्लाह के नबी बोले जब उनको खलीद को आज़ाद कर दो जाए फिर बुलाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाया, अबू बकर जो तुम उनको खरीदते ना, उसमें मेरा आधा पैसा, तुम्हारा आधा पैसा। किसका? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आधा पैसा, हज़रत अबू बकर का आधा पैसा। ये गुलाम को खरीद कर आपने आज़ाद फरमाया, तो आप दुनिया में भी गुलाम रहे, जन्नत में भी क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत बिलाल गुलाम